नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जैसे कि आपको थंबनेल में ही बता चुका हूं, आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेंच वाइज को क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ मिनटों की वीडियो आपको बेंच वाइज टॉपिक को क्लियर करा सकती है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ मिनटों की ही वीडियो बनाई है ताकि आप ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम सारे जितने भी डाउट है आपके सारे क्लियर कर सके। लास्ट में हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल एमसीक्यू। फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं, हमारी बेंच वाइज का टॉपिक है उस पर चलते, मैं लेकर चलता हूं आपको। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको समझना जरूरी है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं। अब यहां से क्लियर आप समझने की कोशिश करिएगा क्या लिखा है। वाइस के बारे में आपको जानकारी दूंगा बेंच वाइस के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है वाइस यानी बेंच। वाइस एक प्रकार का जॉब पकड़ने वाला साधन है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखें आप एक एक शब्द को मेरे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा क्लियर करना है बेंच वाइस चैप्टर। तो वाला साधन यानी होल्डिंग डिवाइस है हमारी बेंच वाइस। कौन सा डिवाइस है? होल्डिंग डिवाइस, क्योंकि ये जॉब को पकड़ती है। तो कौन सी डिवाइस हो गई? होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, इसमें जॉब को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस लाइन को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी बेंच वाइस होती है एक होल्डिंग डिवाइस होती है और इसका प्रयोग बहुत से कार्य के लिए किया जाता है। जॉब को जहां पर भी अगर आपको होल्ड करना हो तो वहां पर हम बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। अब मैं इसके थोड़े से पार्ट इंटर जो आपको एक्सटर्नल बॉडी दिख रही है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको दिख रहा है चल जबड़ा नाम से, इसे बोलते हैं हम मूवेबल जा। चल जबड़ा का मतलब क्या हो? ये चलता फिरता रहता है, आगे पीछे होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसे चल जबड़ा का नाम दिया गया है। उसके ही बाजू में जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं फिक्स्ड जा या स्थिर जबड़ा। ये जबड़ा फ्रेंड्स फिक्स्ड रहता है, ये किसी प्रकार का मूव नहीं करता है। केवल ये जो वाला है मूवेबल जा ही पहले इधर आएगी फिर इधर जाती है, मतलब ये मूव करती है। ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है जबड़ा प्लेट है, इसे हम जॉ प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये टूल स्टील की बनाई जाती है। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट किस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये पूरी जो है वो उसकी बॉडी कहलाती है। यहां पर लीवर लगे हैं और ये इसका बेस है बेंच वाइज का। ठीक है सारे, और ये हमारा जो होता है हैंडल, माइल्ड स्टील का हैंडल फिट किया रहता है। ये है हमारी एक्सटर्नल बॉडी। अब मैं आपको सेक्शनल यानी इंटरनल बॉडी दिखाता हूं बेंच वाइज की कि ये अंदर से किस प्रकार दिखती है। तो आप ध्यान से देखें, ये रही इंटरनल बॉडी हमारी बेंच वाइज की। देखिए ध्यान से, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। देखिए फ्रेंड, यहां पर ध्यान से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। एक सेकेंड फ्रेंड, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा हल्का सा हमारे ये है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था आपको, ये बाहर से देखने पर हैंडल तो हमें दिखाई दे ही जाता है, अंदर से दिखाने पर अलग अलग चीज क्या दिख रही है आपको? यहाँ पर आपको एक क्वार्टर पिन दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स क्वार्टर पिन। ठीक है, स्लाइडिंग जॉ है जिसे हम मूवेबल जा भी कहते हैं। जॉ प्लेट से पहले ही बता चुका हूं, इसे फिक्स्ड जा कहते हैं। देखिए सारे पार्टों का नाम ध्यान से देखिए, इसे पूरी को बॉडी कहते हैं। यहाँ पर स्क्रू लगा होता है जैसा कि आपको, और ये जो गाइड नट है इसे गाइड नट कहते हैं। फ्रेंड, गन मेटल का बनाया जाता है गाइड नट। बहुत ही क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि गाइड नट किस धातु को बनाया जाता है? तो हमारी गन मेटल धातु को बनाया जाता है गाइड नट। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सारे पार्ट के मटेरियल क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपका सारा कुछ डाउट यहां पर क्लियर होने वाला है। देखिए फ्रेंड, ये रहे सारे हमारे जितने भी है परीक्षा में उपयोगी तथ्य हैं फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं। क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा है, बेंच वाइस और उसके पार्ट, धातु का नाम जिसके पार्ट बना हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूं एक एक पार्ट को। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारा नट और बोल्ट और पिन, तो ये काय की बनाई जाती है? तो हमेशा याद रखिए माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, अगला अगर हम बात कर लें तो दूसरा है हमारा यहाँ पर बासर। ठीक है फ्रेंड, बासर भी माइल्ड स्टील का ही बनाया जाता है। स्प्रिंग काय की बनाई जाएगी? तो बहुत ही आसान है, स्प्रिंग स्टील की नाम से स्पष्ट है। हैंडल किस चीज का बनाया जाएगा? तो वो भी माइल्ड स्टील का बनाया जाएगा। ठीक है, गाइड नट या बॉक्स नट जिसे कहते हैं वह गन मेटल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। फ्रेंड, यहां पर अधिकतर पूछा जाता है तो गन मेटल इसका राइट आंसर आता है। आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में भी गन मेटल दिखाई देगा, तो आपको गन मेटल लगा के आना है। यहां पर छठवां क्वेश्चन है स्पिंडल, तो स्पिंडल हमारा माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। जो प्लेटों की मैं बात कर लूं, ये कास्ट स्टील व माइल्ड स्टील के केस हार्ड की होती है और फ्रेंड टूल स्टील की बनाई जाती है। ठीक है,
यहाँ पर 8वें में बताया है मूवेबल जा, तो ये कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। और फिक्स्ड जा या आधार, ये भी हमारा कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको पूरे जो है संपूर्ण पार्ट इसके किस किस मटेरियल के बनाए जाते हैं यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब मैं फ्रेंड्स आपको लेकर चलूंगा थोड़ा सा इनके यूज के ऊपर कि कौन सी वाइस का क्या उपयोग है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है मशीन वाइस। तो ये कास्ट आयरन की बनाई जाती है और इसका प्रयोग मशीनिंग कार में प्रयोग किया जाता है हमारे मशीनिंग वाइस का। दूसरा जो है वो है हमारी बेंच वाइस, ये भी हमारी कास्ट आयरन की बॉडी बनाई जाती है पूरी, कारखंड को पकड़ने में होल्डिंग के काम में ये आती है। तीसरा है हमारा लेग वाइस, जो माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनाई जाती है, ठंडे व गर्म जॉब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, फोर्जिंग शॉप में ये आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा आती है बिंग कंपास, ये स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, सीट आदि पर मार्किंग में प्रयोग किया जाता है। हैंड हैमर जो होता है ये हमारा स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर लिखा हुआ, कार के अनुसार अलग अलग धातु के बनाए जाते हैं। मोस्ट जो बनाए जाते हैं वो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। छोटे कारखंडों पर प्रहार यानी चोट लगाने के लिए हम जो है हैंड हैमर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स अलग अलग कार के लिए अलग अलग हैमर की धातु होती है। चलिए हम नेक्स्ट को जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं डायरेक्ट आपके एग्जामों में, वो यहाँ पर हम थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पहले क्वेश्चन है वो क्या है देख लिए ध्यान से। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसे ध्यान से देखें आप। सेंटर की ओर अंडाकार और टेपर होता है तो हैमर का आई होल होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताया गया है बेंच वाइस का गाइड नट बनाए जाते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया था इंपॉर्टेंट है। तो जो गाइड नट है वो गन मेटल और कास्ट आयरन धातु के बनाए जाते हैं, ज्यादातर गन मेटल इसका राइट ऑप्शन होता है। चलिए राइट आंसर तो हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बेंच वाइस के स्पिंडल पर कटी होती है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग मजबूती कार के लिए किया जाता है और बेंच वाइस में टाइट जॉब को पकड़ना है तो हम स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर स्क्वायर थ्रेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेंच वाइस का साइज लिया जाता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज। तो जॉ की चौड़ाई या जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है बेंच वाइस का साइज, और आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ इसे IMP लिख दे रहा हूं, आप भी इसे जरा नोट करते हुए चलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। तो लेग वाइज की बॉडी बनाई जाती है तो माइल्ड स्टील और रॉट आयरन, फ्रेंड्स हमेशा याद रखें माइल्ड स्टील और रॉट आयरन की बनाई जाती है, फोर्जिंग शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बेंच वाइज की ऊंचाई रखी जाती है तो कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक 106 सेंटीमीटर या 42 इंच, फ्रेंड्स हमेशा ये पूछा जाता है 42 इंच में होता है और 106 होता है हमारा सेंटीमीटर, ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। बेंच वाइस की तुलना में स्वेवल जो वाइस होती है जो हमारी, उसके क्या लाभ है, तो वह अपने आधार पर किसी भी कोण पर फिट की जा सकती है, स्वेवल वाइस। अब अगला क्वेश्चन में लिखा है टूल मेकर वाइस के जॉ कैसे होते हैं, तो ये प्लेन होते हैं टूल मेकर वाइस के, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ये लिखा है यहाँ पर एक ऐसा जुगाड़ जो जॉब को क्लैंप करता है तथा टूल को गाइड भी करता है, तो फ्रेंड्स अगर क्लैंप भी कर रहा है गाइड भी कर रहा है तो वह जिग कहलाएगा, और केवल क्लैंप कर रहा है तो हमारा फिक्सचर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कील निकालने के लिए प्रयोग हैमर कौन सा किया जाता है, तो क्लॉ हैमर कहलाता है फ्रेंड। कील निकालने के लिए क्लॉ हैमर, बड़े ही आसान से आप याद रख सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं मैं, तो यहाँ पर लिखा है फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो होता है हमारा सॉफ्ट हैमर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है अलग अलग कार के लिए अलग अलग मटेरियल के हैमर बनाए जाते हैं, यहाँ पर फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है पिन वाइस का प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स पिन वाइस बड़ी छोटी डिवाइस होती है जिसका प्रयोग घड़ी साज करते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि पिन वाइस का प्रयोग कौन करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको घड़ी साज मिल जाएगा, राइट आंसर आप लगाकर आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि दोनों टांगे जहां रिवेट द्वारा जुड़ती है वहां से रिवेट के सेंटर से जॉ तक की सीधी दूरी से मापा जाता है, तो ये हैंड वाइस का पूरा ओवरऑल लेंथ मापी जाती है, याद हमेशा रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर वाइस क्लैंप बनाए जाते हैं तो नर्म धातुओं के बनाए जाते हैं वाइस क्लैंप, ताकि जॉब पर कोई स्क्रैच ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो जिग के प्रयोग से आवश्यकता नहीं होती, जॉब की मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है जिग के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार
प्रकार से है कि जिग के प्रयोग से बढ़ता है तो उत्पादन मास प्रोडक्शन बढ़ता है, जितना जिग का प्रयोग करेंगे आपका मास प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। अकुशल कारीगर भी कर सकता है तो जिग का प्रयोग अकुशल कारीगर भी कर सकता है, क्योंकि वहां पर वो गाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेंच वाइज भी एक प्रकार का है तो फिक्सर है, क्योंकि ये होल्ड करता है इसलिए फिक्सर कहला गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिएगा, आप मैं बता क्या रहा हूं आपको। क्रॉस पेन हैमर की पेन हैंडल के किस तरफ, तो क्रॉस है तो क्रॉस में ही होगी, बड़ा ही आसान तरीका से याद करने का। और स्ट्रेट तो स्ट्रेट में ही होगी। अगला क्वेश्चन में लिखा है बेंच वाइज की तुलना में स्वेवल बेंच वाइज का क्या लाभ है। ऊपर भी ये क्वेश्चन आया, तो मैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आईएमपी होते हैं, किसी भी कोण पर फिट कर सकते हैं हम स्वेवल बेंच वाइज को, तो हमेशा याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइज की जॉब प्लेट होती है तो टूल स्टील की, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, वहां पर हार्ड स्टील लिखा था, मतलब टूल स्टील ही होता है उसका मतलब। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं ज्यादा जो है आपकी थोड़ी सी फास्ट कर रहा हूं वीडियो ताकि आपका टाइम खराब ना हो। फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप थोड़ी 10-15 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो आपकी यहां पर बेंच वाइज टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है। टूल मेकर वाइज के जो होते हैं तो ये भी प्लेन होते हैं। बेंच वाइज की ऊंचाई खालिस्तान तक रखी जाती है तो कारीगर की कोहनी 42 इंच या फिर 106 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज का साइज लिया जाता है तो जॉब प्लेट की चौड़ाई से फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बेंच वाइज भी एक प्रकार का है तो फिक्सचर है, पहले ही बता चुका हूं क्योंकि होल्ड करता है। पिन वाइज का प्रयोग करते हैं तो घड़ी साज, ये भी फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए प्रिक पंच का पॉइंट एंगल होता है तो 30 डिग्री, डॉट पंच का होता है 60 डिग्री और सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री। फ्रेंड मैं जितने भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूं यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको ध्यान से हर क्वेश्चन को देखना है। गोलाकार रॉड का सेंटर मार्क करने हेतु खालिस्तान पंच का उपयोग होता है तो बेल पंच का प्रयोग करते हैं गोलाकार रॉड पर सेंटर मार्क करने के लिए। बड़ा ही अच्छा पंच होता है, एक ही बार में यहां पर उससे मार्क हो जाता है। यहां पर अगला क्वेश्चन में लिखा है स्प्रिट लेवल द्वारा जॉब की खालिस्तान जांच की जाती तो समतलता यहां पर राइट आंसर में आया है। राइट आंसर है स्ट्रेटनेस या समतलता। यहां पर अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, एंगल प्लेट खालिस्तान धातु की बनाई जाती है तो कास्ट आयरन की हमारी एंगल प्लेट बनाई जाती है। आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस प्रकार से है कि डिवाइडर्स खालिस्तान धातु के बनाए जाते हैं तो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं हमारे डिवाइडर्स। अगला क्वेश्चन है पाइप के फ्लेंज की खालिस्तान के लिए पाइप के अंदर लकड़ी की पैकिंग दी जाती है तो मार्किंग के लिए पाइप के अंदर लकड़ी की पैकिंग दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाइन पक्की या पंचिंग करते समय दो सिरों डॉट्स की आपसी दूरी क्या होती है तो 3 से 5 mm हो सकती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपकी एमपीपीजीसीएल में पूछा गया था एज इट इज, तो आप हमेशा इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा, ये रहा बी ब्लॉक के वी ग्रुप का कोण होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, वाइस क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है तो वाइस क्लैंपों का प्रयोग जॉब की फिनिशिंग की हुई सरफेस को बचाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं अगले आपके एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा। आप इसे फिर से आईएमपी लिखें, यहां पर जो भी मैं आईएमपी लिख देता हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको उसे एक बार जरूर अच्छे से देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं फ्रेंड आपका, यहाँ पे आप याद रखिएगा। वाइस का मूवेबल या स्पिंडल को घुमाने पर भी नहीं चलता, इसका कारण क्या है तो स्पिंडल की पिन टूटी हुई है इसलिए वह घूमने पर भी नहीं घूम रहा है। अगला क्वेश्चन है क्रॉस पेन हैमर की पेन होती, बताया था पहले ही, क्रॉस है तो क्रॉस में होगी, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइज को पैरेलल जा बेंच वाइज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मूवेबल जा होता है वो फिक्स्ड जाके समानांतर मूव करता है इसलिए इसे पैरेलल जा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई होती है तो वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। सामान्य कार के लिए किस बेंच वाइस की कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए तो 106 सेंटीमीटर आपको पहले बता दिया, या फिर 42 इंच या फिर कारीगर की कोहनी की ऊंचाई के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पर लिखा है वाइस की जॉब प्लेटों की धातु क्या होती है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो टूल स्टील की होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है तो पिनों को पकड़ने के लिए पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत बनता है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर मैं IMP भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बनता है हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे छोटे कार्य करने के लिए हम हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है तो वो होती है माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे बेंच वाइज से। यहाँ पर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों ने सारे देख लिए होंगे। फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो प्रोवाइड हो सके।